लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ऑफिस में बैठक का सिलसिला लगातार चल रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर पहुंच चुके हैं बीजेपी कार्यालय। चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इसलिए काफी महत्वपूर्ण बैठक। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भी पहुंचे हैं बीजेपी कार्यालय में। चुनावी तैयारियों को लेकर यह बैठक बुलाई गई है और खास बात यह कि नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में इस बार के चुनाव को लेकर पहली बार यह बैठक बीजेपी ऑफिस में हो रही है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण इसे माना जा रहा है। चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं नरेंद्र सिंह तोमर और अब लगातार संयोजक के तौर पर चुनाव प्रबंध समिति के नरेंद्र सिंह तोमर काम करने वाले, उन्हीं के अध्यक्षता में आगे रणनीति को लेकर चर्चा होगी। तो बीजेपी ऑफिस में कर रही है कि बैठकों के जरिए एक बेहतर से बेहतर जो रणनीति है वो तैयार हो सके। और इस वक्त भी बीजेपी दफ्तर में एक बड़ी बैठक चल रही है जिसमें जो चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक हैं नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत तमाम जो बड़े नेता हैं वो शामिल हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि लगातार नेताओं के जो पहुंचने का सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है। और निश्चित तौर पर ये बैठक अपने आप में इसके कई खास मायने हैं, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भी मौजूद हैं। और रणनीति जाहिर तौर पर 230 सीटों पर जो विधानसभा के चुनाव होने हैं आगामी समय में, उनको लेकर तैयार हो रही है। जो फीडबैक कार्यकर्ताओं के बीच में से निकल कर आ रहा है, जो सर्वेस की रिपोर्ट लगातार पहुंच रही है संगठन के पास, सत्ता के पास, उसको लेकर ये जो पूरी बैठकों का दौर है, जो सिलसिला है वो चल रहा है। और एक विस्तृत रणनीति तैयार होना शुरू हो गई है, जो हम ये कह सकते हैं अवंतिका की एक ब्लूप्रिंट, एक खाका तैयार होगा और उसी नक्शे कदम पर बीजेपी आगामी चुनावों में आगे बढ़ेगी। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये बैठक अपने आप में काफी खास हो जाती है। और इसके अलावा सोशल मीडिया पे किस तरीके से चुनाव का प्रचार प्रसार करना है उसको लेकर भी बीजेपी का खासा जोर रहा है। लोगों को ज्यादा से ज्यादा कैसे इन्फ्लुएंस किया जाए, सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, जो बड़े काम हैं, उनको जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, इन तमाम बातों को लेकर जो बैठकों का दौर है वो जारी है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज अब ये हो जाती है कि टिकट वितरण का क्या फॉर्मूला होगा, किस तरह से टिकट। बिल्कुल वासु, दोनों ही दल, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही दल विधानसभा चुनाव के लिए अपनी अपनी रणनीति, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी में जो लगातार बैठकें चल रही हैं, उससे साफ नजर आता है कि कांग्रेस की तुलना में बीजेपी चुनाव की रणनीति बनाने में कहीं आगे कांग्रेस से नजर आती है। वासु, सुमित, देखिए दोनों ही दल, बीजेपी हो या कांग्रेस, अपनी पूरा दमखम झोंकते हुए मध्य प्रदेश के चुनावी रण में नजर आ रहे हैं। बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय जो नेता हैं, जिन्हें मध्य प्रदेश की कमान सौंपी गई है, वो भी लगातार मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कांग्रेस के लिए चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। कल ही प्रियंका गांधी ने ग्वालियर, चंबल में, ग्वालियर में एक जनसभा को संबोधित किया, ग्वालियर में एक उन्होंने रैली की। तो तैयारियां दोनों तरफ से लगातार जारी है। कांग्रेस की भी कई दौर की जो बैठकें हैं वो हो चुकी हैं। केंद्रीय नेतृत्व के साथ बात करें या फिर मध्य प्रदेश के नेताओं की बात करें, मैनिफेस्टो को लेकर लगातार जो चर्चाओं का दौर है, जो सिलसिला है वो चल रहा है। कांग्रेस ये बात भली बात ही जानती है, जिसकी आप चिंता भी जाहिर कर रहे हैं, कि बीजेपी चुनावों की तैयारी बहुत डटकर करती है और लगातार संगठन को मजबूत करने के लिए जो कार्यक्रम है वो चलते रहते हैं और उससे कांग्रेस को निपटना है। तो उसके लिए कांग्रेस भी अब कमर कस चुकी है और बीजेपी की ओर से भी लगातार देखिए मैराथन बैठकों का जो दौर है वो जारी है। बड़ी संख्या में जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो पहुंच रहे हैं और जो कार्यकर्ताओं को काम सौंपे जाते हैं उनका फीडबैक भी जो है वो संगठन की ओर से लिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अब ये कहा जा सकता है सुमित कि पूरी तरह से मध्य प्रदेश चुनावी मोड में है और चुनावी जो सरगर्मी है वो काफी ज्यादा बिल्कुल निश्चित तौर पर हो भी क्यों ना, क्योंकि बहुत कम वक्त बचा है वासु अब चुनाव के लिए। बहुत शुक्रिया वासु जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सीएम शिवराज की। सीएम शिवराज ने आज लाडली बहना योजना में शामिल बहनों के साथ पौधारोपण किया। जैसा कि हम सब जानते हैं सीएम शिवराज हर रोज एक पौधा लगाते हैं। आज का पौधारोपण था लाडली बहनों के साथ सीएम शिवराज का। सीएम शिवराज ने यह भी कहा है कि इस योजना में अब ऐसी महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा जो 21 साल की विवाहित हैं। 4 व्हील के मापदंड के चलते योजना से छोटी बहनों को भी लाडली बहना योजना में शामिल किया जा रहा है। 25 जुलाई से इसके आवेदन लिए जाएंगे। सितंबर से योजना में जोड़ने वाली महिलाओं के खातों में राशि डाली जाएगी। उन्होंने कहा कि 10 अगस्त को लाडली बहना योजना के तहत रीवा से तीसरी किस्त भी डाली जाएगी। वहीं 25 जुलाई से 5 यात्राएं शुरू होंगी जो अलग अलग गांवों से मिट्टी लेकर सागर पहुंचेंगी। यहां 12 अगस्त को संत रविदास के मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी जाएगी। मैं उन बेटियों को भी सम्मिलित करूंगा जिनकी आयु 21 से लेकर 23 साल की है।
25 तारीख से इनके आवेदन भरे जाने हैं। तो मेरे मन में आया कि रोज पेड़ लगाता हूं, आज मैं अपनी इन बेटियों के साथ पेड़ लगाऊं जो इस योजना में सम्मिलित हो रही है। सितंबर से इनके खातों में भी राशि डलना शुरू हो जाएगी। ये मुख्यमंत्री लाडली बहना केवल पैसा देने की योजना नहीं है, ये बहनों का सम्मान बढ़ाने की योजना है, बेटियों का आत्मविश्वास बढ़ाने की योजना है। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रियंका गांधी पर भी पलटवार किया। नौकरियों को लेकर ये बयान था। प्रियंका गांधी के बयान को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि ग्वालियर दौरे के दौरान प्रियंका गांधी ने जो बयान दिया था, ऐसा झूठ उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। प्रियंका ने कई सारे झूठ बोले यहां पर आकर। 3 साल में 27 नौकरी की बात कह रही थी प्रियंका गांधी। एमपी में 1 साल में 55,000 नौकरियां दी गई हैं। भर्ती करो तो कांग्रेस को दिक्कत है, ना करो तो भी दिक्कत है। वो झूठ नहीं बोलना चाहिए, शोभा नहीं देता। अब उन्हें कितने झूठ बोले कि 3 साल में 27 नौकरी थी। अब आप लोग गवाह हैं, 55,000 सरकारी नौकरियों में भर्ती में इसी साल कर चुका हूं। अब ये भर्ती होती तो भी कांग्रेस के मित्रों को तकलीफ होती कि भर्ती क्यों हो रहे हैं। कई तरह के सवाल भर्तियों को उठाते रहते हैं। सरकारी नौकरियों में भी भर्ती, स्वरोजगार के माध्यम से भी रोजगार, और अब मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना आ रही है, जिसमें बच्चे जहां कंपनी में काम सीखेंगे उसके बदले उनको 8,000 रुपया महीना देने की व्यवस्था भी हमने की है। वो पूछते 18 साल में क्या हुआ। मैं बताता हूं, पहले गड्ढों में सड़क थी और सड़क में गड्ढा तो ये पता नहीं चलता था। 18 साल पहले ढूंढनी पड़ती थी गड्ढों में सड़क को। हमने 4,11,000 किलोमीटर शानदार सड़कें बना के दी। वो जमाना था, अब बिजली आती नहीं थी, कभी कभी आती थी, दर्शन कभी कभार होते थे। 2900 मेगावाट के स्थान पर 28,000 मेगावाट बिजली की सौगात हमने दी। और सीएम शिवराज के इसी बयान को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे की तरफ से भी जवाब सामने आया। बीजेपी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, उनकी तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन एक रिपोर्ट में सच सामने आया है। पार्लियामेंट्री कमेटी ने 2022 में अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मध्य प्रदेश में उन 4 राज्यों में जहां पर किसानों की आय कम है, प्रदेश में 39 लाख बेरोजगारों का रोजगार कार्यालय में पंजीयन है। राज्य सरकार ने विधानसभा में जानकारी दी है कि कितने लोगों को रोजगार दिया गया है। जनता बीजेपी के झूठ को समझती है। ने परोसा प्रधानमंत्री जी के सम्मुख कि किसानों की आमदनी दोगुनी हो गई। ये प्रश्न आप प्रधानमंत्री जी से कीजिए कि उनके एनएसएसओ ने रिपोर्ट दी है कि किसानों की आमदनी 27 रुपए रह गई है और 74,000 करोड़ 74,000 का कर्ज एवरेज प्रत्येक किसान हो गया है। दूसरा, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ने दिसंबर 2022 में अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मध्य प्रदेश उन 4 राज्यों में से है जिनके किसानों की आमदनी 11-12 की तुलना में भी कम हो गई। वहीं मंडला में कथित पेशाब कांड के आरोपी प्राचार्य का तबादला मांगा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करने पर छात्रों ने जमकर हंगामा किया है। छात्रों ने स्कूल के बाहर जमकर विरोध किया, प्रदर्शन किया। छात्रों का मानना है कि स्कूल का माहौल खराब होगा इससे, और छात्रों ने मांग उठाई है कि प्राचार्य को हटा दिया जाए। छात्रों की मांग को देखते हुए सहायक आयुक्त ने तबादला रद्द कर उन्हें बीईओ कार्यालय अटैच कर दिया। सुनने में आया था कि लफड़ा के सर को यहाँ ट्रांसफ़र होने वाला है, और हमारे क्लास के या हमारे स्कूल के कोई बच्चे नहीं चाहते कि वो सर यहाँ आके पढ़ाएं। हमें मना चाहते बेटा, क्योंकि सर वहाँ पे कुछ घटना हुई थी, इसी कारण से वो यहाँ नहीं पढ़ा सकते। हमारे स्कूल के सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हम मरावी सर से पढ़ेंगे। सुनने में आया था कि लफड़ा के टीचर का ट्रांसफ़र हमारे स्कूल में हुआ है। क्या नाम है उनका? संजय सिंह वो नाम है शायद। तो लफड़ा में जो शर्मनाक घटना घटी है, इस कारण से वहाँ के टीचरों को कोई हमारे स्कूल के बच्चे पसंद नहीं कर रहे हैं। इस कारण से उन्हें हमारे स्कूल में आने से सब रोकना चाहते हैं। से अगली बड़ी खबर, जहां थाने में डॉक्टर की तरफ से हंगामा किया गया है। नशे की हालत में डॉक्टर ने हंगामा किया है। सतना जिला अस्पताल का ये पूरा मामला, जहां पर पदस्थ है डॉक्टर। गुरुवार रात की घटना है। हंगामे का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होता हुआ। तो सतना से खबर सामने आ रही, जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर ने थाने पहुंचकर जमकर बवाल काटा। ये तस्वीरें आप देखिए।
नशे की हालत में डॉक्टर था और उसके बाद हंगामे की यही स्थिति। आप कौन है? आप कौन है? आप कौन है? आप हैं कौन? आप हैं कौन? नहीं, आप हैं कौन? आप मेरी बात करवाइए, मैं बात करता हूँ। अब मैं बात करता हूँ, मैं देखता हूँ सबको। मेरे को क्या बंद करके मार रहे हो? मार दोगे जान से? मेरे को जान से। जशपुर से अगली बड़ी खबर, जहां वाटरफॉल में युवक का शव पाया गया है। शुरी घाट वाटरफॉल, जहां पर एक शव देखा गया, कई टुकड़ों में शव देखा गया है। 2 बोरी और एक प्लास्टिक में टुकड़े पाए गए हैं शव के। 1 महीने से लापता था ये युवक और मामले की जांच भी पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही है। सहयोगी दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या है पूरा मामला? अवंतिका, मैं आपको बताऊं कि ये पूरा मामला सोनक्यारी चौकी का है। सोनक्यारी चौकी क्षेत्र के छुरी घाट वाटरफॉल में एक युवक का शव मिला है। जो मृतक है उसकी शिनाख्त हुई है और जो मृतक है वो सोनक्यारी क्षेत्र के ही झरगांव का रहने वाला है, जो पिछले 1 महीने से लापता था और इसकी गुमशुदगी की शिकायत जो है सोनक्यारी चौकी में दर्ज थी। और आज सुबह जो ये वाटरफॉल है, यहाँ पर जो ग्रामीणों ने देखा कि 2 बोरे और एक प्लास्टिक में शव पड़ा हुआ है, तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जब इसकी पता सर्जी की गई, शिनाख्त की गई, तो इस जो गुमशुदा युवक था उसका शव होना पाया गया है। फिलहाल पुलिस जो है जांच में जुटी हुई है और शव जो है उसके कई टुकड़े किए गए हैं और टुकड़े करके शव को 2 बोरे और एक प्लास्टिक में भरा गया है। फिलहाल पुलिस की टीम जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है वो मौके पर पहुंचने वाले हैं और फिलहाल पुलिस तफ्तीश कर रही है कि आखिर जो मृतक था उसकी किससे दुश्मनी थी और सभी पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है और पुलिस का कहना है जल्द ही हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार। ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। चलिए अब बात करेंगे प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की, जो कि लंदन की यात्रा पर हैं। लंदन में उनकी कथा का आयोजन होना है। लंदन पहुंचने पर धीरेन्द्र शास्त्री का भव्य स्वागत किया। वहां पर रहने वाले भारतीयों ने अपने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर भारतीय वहां पर पहुंचे हुए थे, जो कि लंदन में रहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का भव्य स्वागत वहां पर हुआ और धीरेन्द्र शास्त्री इसके बाद मंदिर पहुंचे, भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। धीरेन्द्र शास्त्री ने 22 से 29 तारीख तक लंदन में उनकी कथा होनी है। रामचंद्र भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की। करो भव्य दिव्य तैयारी, लंदन आ रहे हैं मुक्कर ठानी। हम आ रहे हैं लंदन 22 से 30 तक लेस्टर और लंदन में रहेंगे। कथा भी होगी, खूब आनंद होगा। आप सब आओ। जय सिया राम। इंदौर में आयोजित G20 समिट खत्म हो चुका है। इसके बाद विदेशी डेलीगेट्स ने इंदौर का भ्रमण किया और इंदौर की ऐतिहासिक धरोहरों को जाना, उनके इतिहास के बारे में जाना है। सुबह 7 बजे बोलिया सरकार की छतरी से शुरू हुई ये यात्रा हेरिटेज वॉक, जिसे नाम दिया गया था, राजवाड़ा पर खत्म हुई। इस दौरान विदेशी मेहमानों को इंदौर की ऐतिहासिक इमारतों, समृद्ध संस्कृति, विरासत से रूबरू करवाया गया और राजवाड़ा पर ही मेहमानों को इंदौर का प्रसिद्ध नाश्ता पोहा जलेबी भी खिलाया गया। तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं। हेरिटेज वॉक के लिए विदेशी डेलीगेट्स निकले थे और ब्रेकफास्ट वहां पर किया। इंदौर का जो जायका है पूरे देश में मशहूर है, उस जायके का स्वाद लिया विदेशी मेहमानों ने। और इस बीच बुरहानपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तेज बहाव में एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। उफनते नाले को पार करते समय यह हादसा, खामनी गांव के पास हादसा हुआ है। कार भी पूरी तरह से फंसी है। तस्वीरें आप देखिए, केले के बीच से लदी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक से तेज बहाव के चलते पलट गई, लेकिन सूझबूझ ड्राइवर की है कि उसने अपनी जान बचा ली। उफनते नदी नाले को लापरवाही पूर्वक अक्सर ग्रामीण पार करते हुए नजर आते हैं। ये तस्वीरें बयां करती हैं कि कितना घातक हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद लोग सबक लेने के लिए तैयार नहीं। घटनास्थल की तस्वीरें आप देखिए, सामने से जो कार भी आ रही थी वो भी पूरी तरह से फंसी हुई थी। इसके बावजूद एक ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर ड्राइवर आगे बढ़ता गया। तेज बहाव के चलते अचानक से ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हालांकि ड्राइवर पूरी तरह से सुरक्षित है। एक अन्य व्यक्ति जो कि इस ट्रैक्टर में सवार था, उससे भी सकुशल बाहर निकाल लिया गया, लेकिन एक बड़ा हादसा इस दौरान हो सकता था। और अब 25 सेकंड में खबर।